शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का विवादास्पद बयान, कहा महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा की पूजा की वजह से पड़ा है सूखा। शंकराचार्य ने शनि शिंगणापुर में पूजा पर भी उठाए सवाल, कहा शनि ग्रह है, भगवान नहीं, ग्रह की शांति होती है पूजा नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा जब तक महिलाएं शनि की पूजा करेंगी उन पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, बढ़ेंगे बलात्कार। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा महाराष्ट्र को इन विपत्तियों से बचना है तो गणपति पूजा को देना होगा महत्व, क्योंकि महाराष्ट्र के वही हैं आराध्य। जेएनयू विवाद में आंतरिक कमेटी ने 21 छात्रों को पाया दोषी, कन्हैया कुमार अनिर्बान भट्टाचार्य पर होगी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया और अनिर्बान भट्टाचार्य को 2 सेमेस्टर के लिए जेएनयू से किया जाएगा बाहर। रामानागा और उमर खालिद पर भी कार्रवाई की तैयारी। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का मुद्दा, एबीवीपी छात्र सौरभ शुक्ला पर भी होगी कार्रवाई। एनआईटी श्रीनगर में परीक्षा जारी, गैर कश्मीरी प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। एनआईटी प्रशासन ने परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को कैंपस छोड़ने की दी इजाजत, बाद में परीक्षा दे सकेंगे ये छात्र। स्थानीय छात्र परीक्षा में हुए शामिल। भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के वीसी केडी स्वामी ने दिया इस्तीफा, नकल रोकने पर खुद को निशाना बनाए जाने का लगाया आरोप। मालदीव के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साझा बयान के दौरान कहा मालदीव सबसे घनिष्ठ सहयोगियों में से एक, हिंद महासागर की लहरें हम दोनों को हैं जोड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पड़ोसियों की आर्थिक प्रगति के बिना विकास संभव नहीं, पड़ोसी देश है भारत की नीति। भारत और मालदीव के बीच साझा समझौते की फाइलों का हुआ आदान प्रदान। दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल क़य्यूम ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान जमुरिया और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, टीएमसी पर सीपीएम कार्यकर्ताओं को जमुरिया में लहूलुहान करने का आरोप। जमुरिया में हंगामे के बाद पुलिस ने बरामद किए देशी बम से भरे 2 बैग्स भी हुए बरामद। बांकुरा में सरेआम फोड़े गए देशी बम, लहराए गए हथियार, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है आरोप। आसनसोल में मतदाताओं में दिखा उत्साह, पहली बार मतदान करने आए लोगों के साथ ही बुजुर्गों में भी दिखी मतदान के प्रति जागरूकता। असम के कोकराझार में भी डाले गए वोट, बोडो महिलाओं ने मतदान दिवस पर मनाया जश्न। आज पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों के लिए हो रहा है मतदान, 3 बजे तक 71% से ज्यादा वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 163 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम्स में कैद, 21 महिला उम्मीदवारों पर भी मतदाताओं ने दिया फैसला। आज असम में दूसरे और अंतिम चरण के लिए हुआ मतदान, यहां भी 3 बजे तक 71% से ज्यादा वोट पड़े। असम में आज दूसरे चरण में 61 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, अंतिम चरण में 525 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, फिर भी कुछ जगहों पर हुई हिंसक झड़पें। दुर्गापुर में पीठासीन अधिकारी परिमल बावरी की पोलिंग बूथ पर हार्ट अटैक से हुई मृत्यु। पंडावेश्वर में 234 नंबर पर लगी थी ड्यूटी। मिदनापुर में सीपीएम के पोलिंग एजेंट पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के धुबरी में मतदान केंद्र पर मतदाता की पिटाई, निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं पर है आरोप। असम के बारपेटा में सीआरपीएफ ने किया लाठीचार्ज, एक शख्स की मौत, कई लोग हुए घायल। मिदनापुर के केशपुर इलाके में टीएमसी सीपीएम कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 4 घायल, इलाके में बढ़ा तनाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मतदान के लिए असम पहुंचे, दिसपुर में डाला अपना वोट। पठानकोट हमले में जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस, एनआईए ने शुरू की प्रक्रिया, सीबीआई के जरिए इंटरपोल को भेजा नोटिस। आतंकवादी मसूद अजहर और रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी, सूची में कासिम शाहिद लतीफ के भी नाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है जानकारी।
किरण रिजिजू के अनुसार सरहद पर घुसपैठ की हर कोशिश की जा रही है नाकाम। सीसीटीवी, थर्मल इमेज, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर का किया जा रहा है इस्तेमाल। केरल के कोल्लम के पुतंगल मंदिर में भीषण आग लगने के वक्त की इस तस्वीरें आई सामने। आतिशबाजी में डूबे रहे लोग, पटाखों के जखीरे तक पहुंची चिंगारी। हादसे के मद्देनजर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पनामा पेपर लीक्स का ब्यौरा सामने आएगा तो कांग्रेस जश्न नहीं मना पाएगी। मंगलवार से वित्त मंत्री अरुण जेटली का अमेरिका दौरा। 10 दिनों के दौरे में यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात। पर्रिकर ने दौरे को बताया काफी अहम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल सरकार झूठों की सरकार। अगले चुनाव तक लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ नहीं मिला। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के अनुसार जेडीयू अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब शरद यादव का खत्म हो गया है राजनीतिक करियर। लालू यादव बोले, जेडीयू के संविधान की वजह से शरद यादव को छोड़ना पड़ा अध्यक्ष का पद। जेडीयू के संविधान में अगर नहीं होगा संशोधन तो रिटायर ही रहेंगे शरद। लालू यादव ने जेडीयू अध्यक्ष बनने पर नीतीश को दी बधाई। बोले, शरद यादव के काम को अब नीतीश आगे बढ़ाएंगे। अहमदाबाद में संघ की शाखा में पहुंचे डीजी बंजारा। गुजरात वापसी पर पहले किया था तलवारबाजी का भी प्रदर्शन। दिल्ली में ऑड इवन के मद्देनजर बांटे जा रहे हैं सीएनजी स्टिकर। रखी जा रही है सख्त निगरानी। दिल्ली में सर्व शिक्षा और अभियान से जुड़े शिक्षकों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर दिया धरना। स्थानीय नौकरी की मांग पर अड़े शिक्षक, मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। नागपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अंबेडकर की दीक्षा भूमि में चढ़ाए श्रद्धा सुमन। 14 अप्रैल को है अंबेडकर जयंती। दिल्ली पहुंचे प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल का किया दीदार। प्रिंस विलियम्स और मिडलटन ने गांधी स्मृति पर भी पहुंचे। पारंपरिक चरखे से सूत काटते हुए लोगों को देखा। मुंबई के मुलुंड इलाके में डंपिंग ग्राउंड में फिर से लग गई आग। धुएं से इलाके के लोगों का जीना हो रहा है मुहाल। गोंदिया में कांग्रेस के विधायक से मारपीट पर भड़की कांग्रेस और एनसीपी। विधानसभा में उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में गोंदिया में विधायक से मारपीट की घटना की निंदा की। बीजेपी पार्षद ने की थी कांग्रेस विधायक की पिटाई। महाराष्ट्र में डांस बार बिल के नए ड्राफ्ट को मंजूरी। मंगलवार को विधानसभा में पेश होगा बिल। नए डांस बार बिल में बार बालाओं के उत्पीड़न पर 3 साल की जेल, 10 लाख रुपए के जुर्माने की और सजा का भी प्रावधान। बार बालाओं को छूने और उन पर पैसे लुटाने पर भी होगी सजा। 6 महीने की जेल, 50,000 रुपए देने पड़ सकता है जुर्माना। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर स्टेशन कंट्रोलर से 12 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने कंट्रोलर को मारी चाकू। मेट्रो स्टेशन पर लूट का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। स्टेशन कंट्रोलर को चाकू मारकर नकाबपोश लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। लूटे 12 लाख। पुलिस हिरासत से तिहाड़ जेल का विचाराधीन कैदी दीपक फरार। पेशी के लिए सोनीपत ले जा रही थी पुलिस। कैदी दीपक पर हत्या का है आरोप। पेशी के वक्त ले जाते वक्त बवाना बाजार से रफू चक्कर हो गया दीपक। मुजफ्फरनगर में कोर्ट परिसर में विचाराधीन कैदी की हत्या। बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी। दिल्ली में मर्सिडीज हादसे के मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस की हिरासत में भेजा गया। 2 दिन की है पुलिस हिरासत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया है फैसला। दादरी हत्याकांड में अखलाक के परिवार को भारी भरकम मुआवजा देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इससे जुड़ी याचिका। अखलाक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 45 लाख रुपए कैश दिए गए थे। मकान दिया गया था। इसे सरकारी नियमों का उल्लंघन बताते हुए दी गई थी याचिका। हापुड़ के करीमपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। हालत गंभीर। परिजनों के अनुसार 3 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर पड़ोसी राशिद ने गोली मारी। जहां से पुलिस ने सुलझाया अपहरण का केस। अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के बाद दबाव बढ़ता देख अगवा करने वाले को छोड़ दिया था। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। वेतन बढ़ोतरी और ठेका प्रथा खत्म करने की कर रहे हैं मांग। पीलीभीत में मियां बीवी की तकरार में गांव स्वाहा। पति ने पत्नी को जलाने की कोशिश के दौरान आग लगा दी।
और आग ने गांव को चपेट में ले लिया। 54 घर जलकर खाक। आग में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की स्थिति गंभीर है। झुलस गए हैं ये लोग। 8 मवेशियों की मौत हो गई है। 50 एकड़ गेहूं की फसल भी स्वाहा हो गई। जमशेदपुर में पत्रकारों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 12 पत्रकार घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मंत्री सरयू राय ने पत्रकारों से की है मुलाकात। सीताराम डेरा थाने पर बीजेपी प्रदर्शनकारियों के हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंचे थे पत्रकार। पुलिस ने पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा। राजस्थान के पाली में एक स्कूल में मनचले की जमकर पिटाई। पहले टीचर्स ने पीटा और उसके बाद फिर लड़कियों ने पिटाई की। कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। 31 मार्च को हादसे में 25 लोगों की गई थी यहां पर जान। ग्रेटर नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 10 बच्चे समेत कई लोग बीमार। अथॉरिटी और बिल्डर्स पर लापरवाही का केस। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दहेज की खातिर बारात नहीं लेकर पहुंचे लड़के वाले। आखिरी वक्त में स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए की रख दी थी मांग। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा लिया एक युवक की हत्या का केस। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। हाथरस में यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं पर फूटा गुस्सा। सबके सामने लगाई फटकार। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या के मामले में बॉयफ्रेंड राहुल की अग्रिम जमानत पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के शिला पूजन के बाद अब शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार मांगने की बड़ी आस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दिल्ली में हिट एंड रन केस में मारे गए सिद्धार्थ शर्मा के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज, लेकिन पिता को मिली जमानत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल हुए। मथुरा में आइसक्रीम ने गाड़ी बच्चों की सेहत। आइसक्रीम खाने से 36 छात्र बीमार हो गए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में करीब 6 गांवों में आदमखोर जानवर का आतंक। 7 दिनों में 3 बच्चों को उठाकर ले गया आदमखोर। चेन्नई में दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की चॉकलेट से बनी प्रतिमा। 600 किलो चॉकलेट से बनी मूर्ति की लंबाई है 6 फीट। अभिनेत्री सनी लियोनी ने पटना में अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड का किया प्रमोशन। सनी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। देवघर में आए स्कूलों में अब छात्र खुद बनाएंगे अपनी हाजिरी। उपस्थिति रजिस्टर पर करेंगे खुद हस्ताक्षर। अप्रैल की गर्मी से पिघला हिमालय। चोटियों पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप का पूजन। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। अमेरिका में अपने बच्चे की स्मार्टफोन की लत से परेशान एक महिला ने अनोखे अंदाज में तोड़ा फोन। मोबाइल पर चला दी गोली। 2 बार मोबाइल को गोली मारने के बाद भी महिला का नहीं भरा जी। टूटे मोबाइल पर भारी भरकम हथौड़े से किया प्रहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूक्रेन के उज़गोरोड में 2 भारतीय छात्रों की हत्या का सनसनीखेज मामला। एक छात्र गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मृतक दोनों छात्र उत्तर प्रदेश के। भारतीय छात्रों की हत्या के केस में एक गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास के संपर्क में। ग्रीस में मैसेडोनिया पुलिस ने प्रवासियों पर दागे आंसू गैस की गोली। सीमा पर फेंसिंग तोड़ने के दौरान हुआ है बवाल। दक्षिणी फिलीपींस में सुरक्षा बलों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प। 23 की मौत, दर्जनों जख्मी। 22 मार्च को ब्रसेल्स में हुए धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का खुलासा। पेरिस जैसे हमले की थी तैयारी। आतंकवादियों ने आखिरी वक्त में बदला अपना प्लान। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला गुजरात लायंस से। मोहाली में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को हराकर किया जीत से आगाज। एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा। पहले खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स की पूरी टीम 98 रनों पर ढेर हुई। कोलकाता ने 6 ओवर रहते मैच जीत लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से रसेल और हॉट की घातक गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट लिए। कोलकाता की तरफ से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए नाबाद 38 रन। उथप्पा ने 35 रनों की पारी खेली।
से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।